हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समीर मैथमेटिशियन पर। मैं डॉक्टर समीर सर आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे मैथ्स के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा देखिए गिवन कंडीशन क्या है, सामने स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा गिवन है ए मैट्रिक्स है हमारे पास 0 - 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0, ये हमें ए मैट्रिक्स गिवन है। और साथ ही बेटा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है 1 0 0 1, मतलब एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसने कहा कि भाई एक ए मैट्रिक्स है एंड आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, ये बताया था बेटा कि गिवन मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो भी 2/2 ऑर्डर की ही यूज़ करेंगे। अगर वो बोलता है तो अच्छी बात है, और नहीं बोलता है तब भी ये बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड होता है कि जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन होती है क्वेश्चन में बेटा, उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिखनी होती है। और इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, आई प्लस ए इक्वल टू में आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड। देखिए मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ बेटा आई प्लस ए, आई की जगह पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख दीजिए 1 0 0 1, और ए की प्लेस पर बेटा ए मैट्रिक्स को लिख दीजिए। ए मैट्रिक्स है 0 - 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिक्स को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो दोनों मैट्रिक्स को बेटा ऐड कर दो, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 0 में -10 अल्फा बाई 2 ऐड कीजिए तो -10 अल्फा बाई 2 ही आएगा। और उसके बाद बेटा क्या करेंगे, 0 में 10 अल्फा बाई 2 को ऐड करो 10 अल्फा बाई 2, और 1 को 0 में ऐड करेंगे बेटा क्या आएगा 1। तो ये तो हो गई बेटा आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में देखिए दो बातें हैं, एक तो आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसे भी देखना है बेटा हमें और इसे भी देखना है। तो यहाँ चलिए मैं लिखता हूँ इससे पहले, फिर मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे होगा। लिखा है बेटा राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड इसमें लिखा है बेटा आई माइनस ए, और फिर साथ में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और थोड़ा सा टफ भी है, बच्चों को लगता है टफ, उससे ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये है कि आप बाकी क्वेश्चन से कंपेयर करोगे तो आपको थोड़ा टफ लग सकता है। अब देखिए यहाँ पर आई माइनस ए, तो सबसे पहले आई को लिखिए 1 0 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास 0 -10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2, और क्या थी बेटा 0। ये तो हमारे पास आई माइनस ए हो गया, और ये ब्रैकेट हो गया। ध्यान से देखो आई माइनस ए, तो आई माइनस ए, और इस पे ये बेटा ब्रैकेट था तो ये हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब उसके बाद क्या है, ये ब्रैकेट बन के ये मैट्रिक्स है, इसको लिख देते हैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और बेटा क्या कॉस अल्फा। अब इसको माइनस कीजिए, पहले आप कैसे माइनस करोगे, देखो ध्यान से, 1 में से 0 माइनस करेंगे क्या आएगा 1, 0 में माइनस करेंगे -10 अल्फा बाई 2, भाई 0 में माइनस करेंगे -10 अल्फा बाई 2, बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 10 अल्फा बाई 2। फिर 0 में माइनस करेंगे बेटा क्या माइनस का 10 अल्फा बाई 2, तो ये -10 अल्फा बाई 2 लिख दिया। अब 1 में 0 माइनस करेंगे तो ये तो 1 ही आएगा। ठीक है, और साथ में मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और बेटा क्या कॉस अल्फा। अच्छा यहाँ पे एक बात समझो बच्चे, यहाँ पे ये जो ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan की फॉर्म में है और ये साइन और कॉस में है, तो या तो आप इस tan को साइन कॉस में कन्वर्ट करो, या बेटा इस साइन और कॉस को किस में बदल दो tan में, फिर मल्टीप्लाई करो। लेकिन जैसा कि जो आंसर है हमारा, जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी वो देखिए किस में थी, लेफ्ट हैंड साइड हमारी tan की फॉर्म में थी, तो इसलिए बेटर होगा कि हम इसमें चेंज ना करके हम इसमें चेंज कर दें, कोई ऐसा फार्मूला जिससे साइन और कॉस किस में अपन कन्वर्ट हो जाए बेटा tan में। अब ऐसा फार्मूला क्या होता है, चलिए फार्मूला देखते हैं, कुछ बच्चों को हो सकता है याद हो, 11th क्लास बेटा यूज़ होती है, मतलब अभी मैं कुछ समय के बाद हो सकता है 11th क्लास के भी वीडियोस अपलोड करूं, तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री से ही शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे कि जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू होगा तो वहाँ पर एक बार देख लीजिएगा आप, क्योंकि रिवीजन क्लासेस के तौर पे आपको वहाँ बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइन अल्फा की जो हम बात करें
जो वैल्यू होती है या फॉर्मूला होता है साइन अल्फा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये क्वेश्चन जो ना बच्चों को टफ लगने लगता है यहाँ से, जो अब हम स्टेप्स कर रहे हैं। कॉस अल्फा बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं बेटा। एक्चुअल में ये दोनों फॉर्मूले जो है ड्राइव हुए हैं साइन 2 अल्फा से। याद करो, साइन 2 अल्फा नहीं, आपने साइन 2x पढ़ा होगा। साइन 2x इक्वल टू में 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। 2x का यहाँ दोनों जगहों पे बेटा x हो जाता था, तो यहाँ x का क्या होगा x बाई 2, इसलिए क्या होगा अल्फा का क्या बन गया बेटा अल्फा बाई 2। ठीक है, ये उसी से ही कॉन्सेप्ट बनी है। मतलब यहाँ जो भी एंगल होगा उसका यहाँ पर क्या हो जाता है हाफ। अगर ये अल्फा बाई 2 होता तो ये अल्फा बाई यहाँ दोनों प्लेसेस पे क्या हो जाता 4 हो जाता। ये 2 अल्फा होता तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाता अल्फ़ा, और यहाँ पर भी क्या हो जाता अल्फ़ा। 4 अल्फ़ा होता तो इसका हाफ करेंगे क्या होगा 2 अल्फ़ा, यहाँ पर भी 2 अल्फ़ा। मतलब ये ड्राइव फॉर्मूला है। ये 11th क्लास में जब मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूँगा वहाँ आप देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में बताऊँगा सारी चीज़ों को, सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। फिलहाल तो हम अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास बेटा क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी थी, हमें मल्टीप्लाई करना था 1 tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2, वो भी माइनस का था, यहाँ पर माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2 1 ये था। और साथ में बेटा देखो ध्यान से मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, अगर आप भूल गए हो तो 1 tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करना था ना बेटा। तो सबसे पहले मैंने इस पोर्शन को लिख दिया। अब इसकी जगह पर जहाँ कॉस अल्फ़ा है वहाँ कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जहाँ साइन अल्फ़ा है वहाँ पर साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला तो भाई हम यूज़ करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। फिर उसके बाद भाई माइनस साइन अल्फ़ा था यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अब नीचे लिख देते हैं बेटा साइन अल्फ़ा की जगह पर साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। और यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ, कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अच्छा एक चीज़ देखो बेटा, इसकी शक्ल बड़ी ऐसे नहीं लग रही कि बेकार सी बन गई है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है। तो इसको थोड़ा सा अच्छी शक्ल इसकी लगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में अच्छा लगे, क्योंकि इसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा सब कुछ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो देखिए कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे ना चीज़ें। तो लेट कर लेते हैं tan अल्फ़ा बाई 2 को थोड़े से टाइम के लिए टी लेट कर लेते हैं। कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं आप, टी लेट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड जो आपका दिल करे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर tan अल्फ़ा बाई 2 लिखा है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे टी। तो देखिए जगह 1t माइनस टी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं इसे। तो देखिए बेटा ये हमारे पास जो चीज़ें बनेंगी ऐसे बन जाएगी, यहाँ पे 1t, ठीक है, यहाँ पर होगा बेटा माइनस टी 1 एंड उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में जो मैट्रिक्स थी उस पर बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर, और यहाँ पर था माइनस 2t अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर, और यहाँ पर है 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर। अब यहाँ पर सुनो, यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और आराम से कैलकुलेशन करो, मतलब मल्टीप्लिकेशन करो, और देखो कि जो मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा उसके बाद जो मैंने मल्टीप्लिकेशन की और जो आपका रिजल्ट आया क्या दोनों सेम हैं या नहीं। यहाँ क्योंकि यही स्टेप है बेटा जहाँ पे दिक्कत होगी एग्ज़ाम में। आप देख के तो समझ जाता है बच्चा, एग्ज़ाम में गड़बड़ करता है ना, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि आप लोग खुद करें। तो एक बार वीडियो को पॉज करें, इसकी मल्टीप्लिकेशन करें और फिर वेरीफाई करें कि आपने कितना सही किया। तो चलिए मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो लेफ्ट वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट वाले को नीचे वाले से। तो 1 को जब ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर। अब राइट वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो बेटा, तो क्या बन जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन में
1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट वाले को ऊपर राइट वाले को नीचे। तो 1 को जब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम रहने वाला है, -2t अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर। और इसको बेटा जब नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, t माइनस टी क्यूब अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो लेफ्ट वाले को ऊपर वाले से, राइट वाले को नीचे वाले से। तो देखिए -t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, -t प्लस टी क्यूब अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब राइट वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या बनेगा, 2t अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर। फिर बेटा ये सेकंड रो सेकंड कॉलम भी मल्टीप्लाई करो आप, लेफ्ट को ऊपर राइट को नीचे, तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा 2t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर। और राइट वाले को नीचे करेंगे, क्या बनेगा बेटा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है। ठीक है बेटा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। तो आप सोच के देखो बेटा क्या होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर ही आएगा। चलिए मैं आगे सिंप्लीफाई करता हूँ। तो एक्चुअल में एलसीएम लिया बेटा, ऊपर वाले केस में 1 प्लस टी स्क्वायर तो आएगा बेटा एलसीएम, और ऊपर यहाँ पे क्या किया था बेटा, 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस में 2t स्क्वायर। हर एक स्टेप को लिख रहा हूँ बेटा मैं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो, हर बच्चे को चीज़ें समझ में आए। तो देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग बेटा, जिसको फास्ट करके देखना हो फास्ट करके देख लो, आराम आराम से कैलकुलेशन देखनी हो तो बेटा आराम आराम से धीरे धीरे से समझो कि कैसे स्टेप्स किए जा रहे हैं। और बेटा ये नेक्स्ट वाले पार्ट में देखिए, इस वाले में बेटा हमने एलसीएम लिया, 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। ऊपर वाले पोर्शन की बात करें, -2t प्लस टी अपॉन में प्लस -2t प्लस टी माइनस टी क्यूब, -2t प्लस टी माइनस में टी क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है। अब इस नीचे वाले पोर्शन में देखो बेटा, नीचे वाले पोर्शन में भी आप एलसीएम लेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए नीचे वाले पोर्शन में हमने एलसीएम लिया, 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया बेटा, 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, और माइनस टी प्लस में टी क्यूब और प्लस में 2t। ठीक है। उसके नेक्स्ट वाले सेक्शन में अगर देखें, 1 प्लस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर और बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखिए बेटा, इस पूरे पोर्शन को हमने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ध्यान से बेटा, ये 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर माइनस करेंगे, टी स्क्वायर आएगा, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। तो वो तो 1 हो जाएगा कैंसिल होकर, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। तो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। इसकी बात करें बेटा, -2t प्लस टी, डैट मीन्स माइनस का टी और माइनस का टी क्यूब, और अपॉन में क्या बचे, 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे देखो -t प्लस 2t, यानी 2t में से एक t माइनस करो, t आ गया, और प्लस में टी क्यूब अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। इस वाले पोर्शन को देखिए, 1 और 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर माइनस कर दीजिए, मीन्स टी स्क्वायर हो जाएगा, और दिस वन इज 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये कैंसिल होगा बेटा, 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1। यहाँ देखिए बेटा कुछ कॉमन आ रहे हैं, माइनस टी कॉमन ले लीजिए, आपको दिखाई देगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये भी 1 प्लस टी स्क्वायर है। यहाँ से भी देखिए बेटा कुछ कॉमन आ रहे हैं, टी कॉमन आ रहे हैं, तो क्या बचेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। और यहाँ भी अगर आप देखो तो ये कैंसिल हो रहे हैं, और ये क्या आ जाएगा 1। और अब यहाँ देखो बेटा, ये 1 प्लस टी स्क्वायर, ये भी 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये भी कैंसिल आउट। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस टी, और बेटा क्या आएगा बताइए, टी, और ये क्या आ गया 1। अब याद करो, टी की प्लेस पे क्या लिख देंगे, tan अल्फ़ा बाय 2, क्योंकि हमने टी को क्या माना था, tan अल्फ़ा बाय 2, तो लिख देते हैं। चलिए 1 माइनस tan अल्फ़ा बाय 2 और tan अल्फ़ा बाय 2, और यहाँ पर हो गया बच्चे 1, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो ये देखिए बेटा,
ये हमने हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गई, इक्वल। और यहाँ पर जो हमने लेट किया था tan α/2 को t, तो बच्चे हमने इस t की प्लेसिस पे क्या लिख दिया, tan α/2। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे कि क्लियरली LHS और RHS दोनों क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है बेटा, NCERT का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये। नाउ देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो बेटा क्या लिखा है, स्क्रीन पर क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसके बाद से अंडरस्टैंड करने के बाद लिखेंगे। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ये भी अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कहलाते हैं बेटा। क्वेश्चन में लिखा है ए ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपीज़ डेट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year. The second bond pay 7% interest per year. बेटा 30,000 रुपीज़ है किसी ट्रस्ट के पास और वो इन्वेस्ट करना चाहता है 2 बॉन्ड में। तो देखिए जरा यहाँ ध्यान से, तो 30,000 रुपीज़ को बेटा 2 बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो। तो लिखते हैं लेट बी द इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड। लेट बी द इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड। कितने रुपए उसने इन्वेस्ट करे हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं x रुपीज़ उसने इन्वेस्ट करे बेटा, है ना, x रुपीज़ उसने इन्वेस्ट कर दिए। अब बेटा आप सोच के देखो 30,000 रुपये थे, उसमें से कुछ रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दिए, तो सेकंड बॉन्ड में कितने इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसे टोटल इन्वेस्टमेंट करनी है 30,000 की। पहले बॉन्ड में आप ये बिल्कुल ऐसे सोचो कि आप 2 बच्चों को 100 रुपीज़ देना चाहते हो। अब एक बच्चे को आपने बेटा 30 रुपीज़ दिए हैं, तो दूसरे बच्चे को आप कितने दोगे, 70 रुपीज़। तो कैसे पता चला बेटा, ये पहले को 30 दे दिए तो 100 माइनस 30, यानी कि उस 30 को हटाने के बाद जो अमाउंट बचा टोटल में से वही आप दूसरे में दोगे। तो इसी तरीके से बेटा हमारे पास 30,000 रुपये हैं, तो 30,000 रुपीज़ में से x रुपीज़ हमने यहाँ पर दे दिए। तो इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट होगी बेटा वो जाएगी 30,000 माइनस x रुपीज़, क्योंकि सेकेंड बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट। अब उसने क्या कहा कि जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो बेटा आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसने बताया कि पहले पे कितना मिलेगा 5% इंटरेस्ट और दूसरे पे कितना बेटा 7। तो इसको देखो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसे समझिएगा भाई। हम इसे लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट बॉन्ड और यहाँ पे लिख देते हैं बेटा सेकंड बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड में कितने रुपए इन्वेस्ट किए गए, x रुपीज़, और दूसरे में कितने किए गए बेटा 30,000 माइनस x। ठीक है, अब एक बी मैट्रिक्स बनाएंगे बेटा जो इंटरेस्ट है उसकी। देखो इसे मैं हॉरिजॉन्टली बना रहा हूँ, तो इसे कैसे बनाऊंगा बेटा वर्टिकली। अब क्वेश्चन अराइज होता है दिमाग में, सर ऐसा क्यों, इसे हॉरिजॉन्टली इसे वर्टिकली पहले बनाते हैं उसके बाद बात करते हैं। भाई यहाँ लिखूंगा मैं पहले बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिला 5% का बेटा, दूसरे बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिला हमें कितना 7%। 5% मतलब 5/100 और 7% मतलब बेटा 7/100। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर ये बताइए आपने इसे हॉरिजॉन्टली लिया, इसे वर्टिकली ऐसा क्यों किया। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है वहाँ से आपको समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ए बी इक्वल टू हमें दे रखा है बेटा 1800 रुपीज़। अभी ए बी मतलब प्रोडक्ट दे रखा है, सर ये आपको कैसे पता। भाई उसने कहा ना कि जो इंटरेस्ट मिलता है दोनों फंड से, वो दोनों फंड से दो टोटल इंटरेस्ट मिलाने के बाद कंबाइन करने के बाद 1800 आता है। अब ये देखिए पहले बॉन्ड को पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ मैंने लिखा x और यहाँ लिखा बेटा मैंने 30,000 माइनस x। ठीक है, और बेटा उसके बाद देखिए फिर मैं क्या लिख रहा हूँ, उसके बाद ये बी मैट्रिक्स को लिख देता हूँ। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 5/100 और क्या है बेटा 7/100। तो बच्चे इसे लिख देते हैं 5/100 7/100 और इज़ इक्वल्स टू कितना बेटा बताइए, इज इक्वल्स टू में क्या आएगा भाई 1800। अब यहाँ पे ये कैसे पता चला, वो देखो भाई ए मैट्रिक्स हमारे पास जो थी बेटा, ये इन्वेस्टमेंट थी फर्स्ट बॉन्ड की और ये सेकंड बॉन्ड की। इन्वेस्टमेंट थी किसकी, फर्स्ट बॉन्ड की, और ये इन्वेस्टमेंट थी बेटा सेकंड बॉन्ड की। ये इंटरेस्ट किसका था, फर्स्ट बॉन्ड का, और ये नीचे वाला इंटरेस्ट किसका था, सेकंड बॉन्ड का। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप खुद सोच के देखो ना, यहाँ आप रो वाइज चलते हो तो यहाँ पे आप कॉलम वाइज चलते हो बेटा, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो जब आप
लेफ़्ट वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हो तो जब भी तो बेटा इस अमाउंट की जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा, और राइट वाले को बेटा इस नीचे वाले से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा, क्योंकि लेफ़्ट वाले जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है बेटा, यहाँ जो इन्वेस्टमेंट की है उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है 5%, यानी लेफ़्ट वाले पे इंटरेस्ट मिल रहा है ये ऊपर वाला, और ये जो आपने डिपॉजिट किया है बेटा अमाउंट, इस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 7%, और जो कि कहाँ है बेटा, नीचे है। तो लेफ़्ट वाला ऊपर और राइट वाला नीचे, तो इसलिए टोटल इन्वेस्टमेंट जो है करने के बाद इंटरेस्ट मिला था 1800 रुपीज़। तो आप इसे मैट्रिक्स में कुछ इस तरह से लिखते हो। अभी आगे एक क्वेश्चन और भी है, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा, और मैं कोशिश करूँगा लैंग्वेज वाले कई क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस करूँ आपसे बेटा आगे की वीडियोज़ में, ताकि आपको ये चीज़ें और डिटेल में समझ में आए। तो फिलहाल अभी आप सोच के देखो। अच्छा, एक चीज़ और भी देखो, आप यहाँ पे मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, उसे ध्यान से देखो। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है भाई, 1/2, ये 1/2 की है, और मैं इसे भी हॉरिजॉन्टली ले लेता बेटा। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है, आपने कहा 1/2, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर बेटा ये 2/1 है, लेकिन अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टली लेता तो बेटा ये भी क्या हो जाता 1/2। अब याद करो, ए और बी दो मैट्रिक्स, एक ये मैट्रिक्स और एक और मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर आप बता रहे हो 1/2, इसका भी ऑर्डर आप क्या बता रहे हो 1/2। अब दोनों मैट्रिक्स से जब ऑर्डर 1/2 बता रहे हो बेटा, तो मैंने कहा था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हर जगह पॉसिबल नहीं होती, तो इसकी कॉलम इसकी रो इक्वल होनी चाहिए। तो क्या दोनों इक्वल दिखाई दे रही हैं आपको? नहीं, तो यानी कि ए बी ही पॉसिबल नहीं है सर ए बी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आपने जब एक हॉरिजॉन्टली लेते हो मैट्रिक्स तो दूसरी मैट्रिक्स वर्टिकली लोगे। अब सर ये बताइए, एक क्वेश्चन और भी दिमाग में आ सकता है बच्चे के, कि अगर मैं पहली वाली को वर्टिकली लेता और दूसरी वाली को कैसे लेता, हॉरिजॉन्टली, तब कोई दिक्कत होती सर? नहीं बेटा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। बस इतना याद रखो कि आपने एक को अगर रो वाइज लिया है तो दूसरी को कॉलम वाइज लेना है। चाहे इसे आपने हॉरिजॉन्टली लिया है तो इसे वर्टिकल लोगे बेटा, अगर आप इसे वर्टिकल लेते तो आप इसे हॉरिजॉन्टल ले लेते, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम करके लेफ्ट वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, राइट वाले को नीचे। तो ये हो जाएगा बेटा, देखिए कितना हो जाएगा, ये होगा 5x/100, और प्लस में बेटा ये हो जाएगा 7/100, और इसके इंटू में होगा 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। और इस इक्वस्ट में कितना दे रखा है बेटा 1800। अब इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, एलसीएम तो 100 ही आएगा, एलसीएम 100 आएगा, और ये 5x है इसे मल्टीप्लाई कीजिए आप, 7 3 21, और कितनी ज़ीरो हैं, 4 ज़ीरोज़ हैं, तो 4 ज़ीरोज़ लगा दी, माइनस 7x उस 1800। अब ये 5x माइनस 7x कितना हो गया, माइनस 2x, और ये 2 1 और साथ में 4 0 माइनस 2x, इस 100 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, 1820 ऑलरेडी थी, 2 0 और आगे बेटा इंक्रीज हो जाएंगी। अब क्या करना है आपको, इसको इधर ले आके माइनस कर दीजिए, 2 1 4 0, और इसको इधर लेके आएंगे 1840, और ये माइनस का 2x राइट में आएगा, प्लस का 2x। अब ये 21 में से 18 माइनस कर दीजिए बेटा, कितना हो गया 3, ये 4 0, तो सर ये थोड़ी माइनस होती हैं, तो ये तो ऐसे लिखी जाएंगी। मतलब मैं इस तरीके से कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि बच्चों को भी, जो वीकेस्ट स्टूडेंट उन्हें भी समझ में आए, अदरवाइज़ क्या होगा। अब देखिए ये 2,10,000 है, ठीक है, और ये कितना है बेटा 1,80,000, तो 30,000 बचेंगे यहाँ पर, 30,000, तो ये 2x हो गया, तो 2 से कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15,000। कैलकुलेशन तो आप लोगों की अच्छी ही होगी बेटा, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में सभी को आ रहा होगा। अभी x की वैल्यू आई है, अगर आपने यहाँ तक छोड़ दिया तो यकीन मानो बेटा आपको एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि लास्ट में आपको ये लिखना है कि सर ये x का क्या मतलब था, वो आपने जो पहले माना था, अब उसे लिखो सर, इसका मतलब ये है हैंस इन्वेस्टमेंट जो हुई है हमारी, इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड, जो कि हमने x रुपीज़ मानी थी, कितनी आ चुकी बेटा 15,000 रुपीज़, ठीक है, तो यहाँ रुपीज़ का सिंबल भी लगा दीजिए। और जो इन्वेस्टमेंट इन सेकंड बॉन्ड थी बेटा, जो इन्वेस्टमेंट किस में थी बच्चे, सेकंड बॉन्ड में, सॉरी यहाँ देखो अब दिख रहा होगा आपको, इन्वेस्टमेंट जो सेकंड बॉन्ड में थी बेटा,
सेकंड बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट थी वो 30,000 माइनस एक्स थी, 30,000 माइनस एक्स ये थी ना बेटा सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट। तो अब ये 30,000 और ये एक्स की वैल्यू कितनी है 15,000, तो कितना आ जाएगा फाइनली आंसर, यहाँ से आंसर आ जाएगा बेटा 15,000। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें लिखा है द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। Their selling prices are 80 rupees, 60 rupees and 40 rupees each respectively, and find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास 3 तरह की बुक्स हैं, इससे शायद आपको कॉन्सेप्ट थोड़ी सी और क्लियर होगी। देखिए ध्यान से, ए मैट्रिक्स हम यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं। भाई हमारे पास कौन कौन सी बुक्स हैं बेटा, किस किस टाइप की बुक्स हैं हमारे पास। उसने कहा 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 10 डजन बेटा केमिस्ट्री बुक्स, यानी केमिस्ट्री की बुक है और फिजिक्स की बुक है और इकोनॉमिक्स की बुक है। 3 कैटेगरी हैं, तो देखो मैं इसे हॉरिजॉन्टली लिख रहा हूँ। मैंने कहा एक तो केमिस्ट्री की बुक है सर, केमिस्ट्री की बुक है, और किसकी बुक है बेटा फिजिक्स की बुक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फिजिक्स। और थर्ड बुक भाई किस तरह की है, इकोनॉमिक्स की है, तो थर्ड हाँ इकोनॉमिक्स की है। तो ये 3 कैटेगरी हो गई बुक्स की। अब ध्यान से देखो, अब कितनी कितनी है, उसने कहा 10 डजन केमिस्ट्री बुक, डजन मतलब वही 12, तो 10 इंटू 12 कितना हो जाएगा बेटा ये 120। अब यहाँ 10 इंटू 12 भी लिख सकते हो पहले 10 डजन, और उसके बाद बेटा 8 डजन मतलब 8 इंटू 12। और फिर इकोनॉमिक्स की कितनी है बेटा 10 डजन कहा उसने, 10 इंटू 12 हो गया। तो अगर देखें तो जो हमारे पास बुक्स आ चुकी हैं 120 हमारे पास केमिस्ट्री की बुक हैं, केमिस्ट्री की बुक को सी से रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री की बुक। 96 बुक्स हैं बेटा हमारे पास, मान लीजिए पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप नेम लिखेंगे ठीक है बेटा, मैं जस्ट सिंबल दे रहा हूँ, आपने नेम लिखना है। इकोनॉमिक्स की हमारे पास कितनी हो जाएंगी बेटा 120 इकोनॉमिक्स की बुक हैं बेटा। अब ये बेटा जब मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ तो आप सोच के देखिए, ये मैंने हॉरिजॉन्टली लिखा है तो इसे कैसे लिखूंगा प्राइस को वर्टिकली, अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। और प्राइस क्या क्या दे रखा है बेटा 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ एंड कितना दे रखा है 40 रुपीज़। और ये प्राइस किसका है बेटा केमिस्ट्री का, ये फिजिक्स का और ये इकोनॉमिक्स का। ये एक बुक का प्राइस है। उसने कहा टोटल अमाउंट कितना रिसीव करेगा, तो देखिए बेटा टोटल अमाउंट जो रिसीव होगा, टोटल अमाउंट जो रिसीव होगा बेटा वो कैसे पता चलेगा, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ठीक है पहली मैट्रिक्स लिख देते हैं। पहली मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, पहले पहली मैट्रिक्स को लिखते हैं, फिर दूसरी मैट्रिक्स को लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 120, 96, 120 ठीक है। जो दूसरी मैट्रिक्स है उसे भी लिख देते हैं। दूसरी मैट्रिक्स में है 80, 60 एंड 40 ठीक है। तो अब देखिए बेटा जब इसे आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो मल्टीप्लिकेशन देखो बेटा पहले इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 जा 96, तो हो जाएगा बेटा 9600 प्लस 96 इंटू 60, तो 36 यानी कि हो जाएगा 5760 और ये 4800 ठीक है। अब इस टोटल इसे ऐड कर दीजिए बेटा, टोटल ऐड करेंगे तो 0 आएगा और ये बनेगा बेटा 6 1 20, ये हो गया बेटा 20 160, डेट्स ए रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चे हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर 3.2 हो गई है फिनिश। 2 क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं बेटा, एक बार उन्हें ट्राई करना, अगर आपको वो समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे बता देना, मैं आप लोगों को वो 2 क्वेश्चंस भी करा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 3.3 से स्टार्ट, बहुत इजी और अच्छी एक्सरसाइज है, तो यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू प्यारे बच्चों।